नमस्कार सर, मैं अंकित कुमार सराठे। आज हम भूमि एग्रो में आए हैं। तो हमारे डीलर जी हैं, ओनर भोपाल से। आज ट्रैक्टर की रखरखाव के बारे में बताएंगे। पीडीआई कैसे होती है, क्या होती है, एक एक चीज़, बोनेट कहाँ से खुलता है ये भी नहीं पता। एक बार यहाँ पे दिखाएंगे कैमरा। ये देखो सर, ये बोनेट इसलिए ऐसा है कि बैटरी को सेव करने के लिए। चोर आए तो पता ही नहीं चले बैटरी कहाँ रखी है। देखो थोड़ा सा ऊपर करना, ठीक है। बेस्ट चीज़ है ना, ऐसा लोग किसी के ट्रैक्टर में नहीं है। सबसे बेस्ट क्वालिटी क्यों है, ये लोग आपकी बैटरी सेव है तो उनको पता ही नहीं है, बैटरी का उन्हें ढिलाते रहेगा, पता नहीं चलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये हमारा एयर क्लीनर है, ड्राई क्लीनर है, सूखा वाला। जैसे वो आइसर में आता है प्री क्लीनर, ऑयल डालना है, तो झंझट ही नहीं है। ट्रैक्टर चलाओ, इसको सब एयर से साफ करवाना है, थोड़ा स्टॉप भी करते रहना बीच में। अच्छा, इसका क्या है कि तो इसका डिस्प्ले पे भी आपको शो हो जाएगा कि आपका कछुआ है, रेड हो जाएगा। और एक बजर है, तो ये इधर दिखाइए, ये सेंसर दिया हुआ है। अगर जैसे एयर फिल्टर टॉप होता है तो ये सेंसर के द्वारा आपका आवाज करेगा, पी 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 शो हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा रेडिएटर है। इसमें क्या करना है, यहाँ से ये लॉक खोल के इसमें उंगली डाल के देखना है पानी कम तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें रोज चेक करना है। और ये हमारा स्टीयरिंग ऑयल है। ये क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम, ये इससे नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे जाएगा तो स्टीयरिंग में एयर जाएगी, फिर कस्टमर घबरा जाता है। ठीक है, थोड़ा स्टॉप भी करते रहना। और ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, हेड है, ये कूलेंट है। अब यहाँ पे आओ, ये जो कभी भी ट्रैक्टर पे चढ़ना है तो लेफ्ट की तरफ से ही चढ़ना है, लेफ्ट की तरफ चढ़ना है। और जैसे मैं पैंट पहना हूँ, ये पैंट ऐसा ही टाइट होना चाहिए। आपका खुला होगा तो पैर फंस जाएगा, तो गिरने की चांसेस है। कभी भी ट्रैक्टर जब स्टार्ट करोगे, स्टॉप करना, चाबी कहाँ है, ये ट्रैक्टर की है, इसको लगाना है। जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टॉपर अंदर होना चाहिए, ट्रैक्टर अंदर होना चाहिए, गियर न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों गियर। क्लच को पूरा दबाना है, थोड़ा सा साइड में होइए, बाई चांस आगे बढ़ जाए, ठीक है। कभी भी ट्रैक्टर स्टार्ट करना है तो क्लच को पूरा ही दबाना है, फिर गियर डाल के धीरे धीरे छोड़ देना है, ठीक है। और विशेष बात, ट्रैक्टर को ये इससे बंद कर देना है, स्टॉपर लीवर से। आपका ये क्लच है, जैसे ही सर यहाँ पे आइए एक बार, आप हमारे ट्रैक्टर में विशेष चीज़ है सर, एक बार यहाँ दिखाओ। हाफ क्लच दबाओगे तो आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा दबाओगे तो पीटीओ रुक जाएगी। डुअल क्लच, अच्छा डुअल क्लच में, ठीक है। हाफ दबाओगे ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा दबाओगे तो पीटीओ रुक जाएगी। आप एक बार इस तरफ आइए सर। अच्छा अंकित भाई, ये किस चीज़ के लिए दिया है यार? ये सर इसलिए दिया गया है, कभी आपको फ्यूल टाइमिंग में लाना है या टैपेट में लाना है तो ये बोल्ट खोल देंगे। फ्राई व्हील में लिखा है TDC BDC, उसमें फ्यूल टाइमिंग का भी निशान है, टैपेट का भी है। अच्छा, वो यहीं से हो जाएगा। हाँ, आपको पूरा तामझाम खोलने की जरूरत ही नहीं है, फ्यूल टाइमिंग यहीं से मिल जाएगी, वो टैपेट भी। अच्छा, क्लच का भी यहीं से हो जाएगा? हाँ, सेट हो जाएगा, क्लच सेट करना हाँ, यहीं से हो जाएगा। मगर मेन है आपकी टाइमिंग के लिए, टाइमिंग और टैपेट, वो तो क्रिटिकल केस में आता है। पहले रोड पे चलोगे तो ये लॉक रहेगा, जब रोड पे चलोगे तो ट्रैक्टर बिल्कुल एक से रुकेगा। अब खेत में चलाओगे तो लॉक को लूज कर देंगे तो अलग अलग होगा। ये हमारा फुट एक्सीलेटर है, रोड पे यूज करना है। और ये हमारा हैंड एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर खेत में आपको सेट करके चलाना है। एक बार सर पीछे आइए और मैं विशेष चीजें बताता हूँ। सर कोई को पता है क्या, अब ये 3 छेद का मतलब क्या है? ये जो ऊपर वाला सबसे ज्यादा सेंसिंग करेगा? नहीं, मीडियम करेगा, बीच का मीडियम करेगा, और तो नीचे वाला सेंसिंग ज्यादा करेगा या ऊपर वाला? सर बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन है मीटर वाला, तो आपने क्या पुराने हो तो आपको एक एक चीज पता है, उसका ही बताऊंगा। ये जो है ये मतलब सॉफ्टिक मिट्टी के लिए है, जो आपने अभी सॉइल पूछा था क्या लिखा है, हाँ। ये सॉफ्टिक के लिए है, बीच वाला मीडियम और नीचे वाला हार्ड। मगर मेन आपको बीच में चलाना है। अभी आप जो बोल रहे थे ऊपर, वो मीटर की हाइट होगी तो ऊपर वाला हार्ड है, उसका अपोजिट। सर को मीटर का पता, इसलिए सर बोल रहे हैं। कौन सी एडवांस हाइड्रोलिक है, इसके स्टेप 210 प्लस है। आप 210 बार हाइड्रोलिक रोक सकते हो। और ADDC हाइड्रोलिक है। ADDC मतलब ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल, जैसे आपकी मेड़ आ रही है, खुद उठ जाएगा, खुद उसी जगह सेट होकर चलेगा बढ़िया। अब ये आपका
अच्छा इसका एडवांस का दोबारा एक चीज पूछ रहा है कि अपने ट्रैक्टर में एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है। अब कई किसान बोलते हैं कि भाई एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब क्या है? सर मतलब ये है एडवांस हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं जो इसकी स्टेप है जमीन से लेके ये वाली आप पोजीशन लीवर से 210 बार रोक सकते हो। जैसे ये बाल का होता है ना हाल इसके बराबर ये 210 बार रोक सकते हो। मतलब ये अब ये तो ठीक है, आपने तो मुझे बता दिया। 210 टाइम इसको सेट कर सकते हैं। हाँ। 0.5 mm पे भी ये वर्क करेगा यानी कि आपकी ज़मीन की जो डेप्थ आपको लेना है उसको 0.5 mm तक आप सेट कर सकते हो। यानी टुनका और अदर ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा वो बार बार टुनका मारते एक्चुअल वो सेट नहीं हो पाते। हाँ हाँ है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़मीन की जैसी जैसी कहीं हार्डनेस है कहीं सॉफ्टनेस है कहीं गीला है तो कहीं सूखा है तो उस चीज़ में मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा और अपने आपको बार बार आपको लीवर से सेट नहीं करने मिलेगा। और एडीडीसी भी बोला जाता है कि जब कोई मेल आएगी जैसे आपने बोला सेट करा है तो वो ऑटोमेटिक उठेगा और उसी जगह कंटिन्यू चलेगा। एडीडीसी बोलते हैं। एक बार मैं लीवर के बारे में बताऊंगा आप लोग यहीं पे रहना भाई फोकस लीवर के यहाँ आओ। तो इसी लीवर से अप डाउन होल्डिंग इसी से करना है यानी कि इससे नहीं इससे क्या उठते चला जाता है। ये सिर्फ सेट करने के लिए है। इसको बोलते हैं ड्रॉप लीवर ये पोजीशन लीवर। तो वो बोल रहे हैं ठीक है सर। एक हमारा ये इसमें दो वाल्व हो रहे हैं। एक रिस्पॉन्स वाल्व है। रिस्पॉन्स वाल्व काम आता है लिफ्ट कल्टीवेटर को होल्ड करने के लिए लॉक करने के लिए। और ये आइसोलेटिंग वाल्व है। ये खेत में एनी टाइम खुला रहेगा और लॉक रहेगा तो आपका सिस्टम ओवरलोड करेगा। सर एक मिनट सर ये वाला वाल्व है एनी टाइम खुला रहेगा। एनी टाइम नहीं खुला रहेगा तो आपकी सिस्टम ओवरलोड करेगा। और ये कल्टीवेटर को लॉक करने के लिए बताइए सर आप क्या बोल रहे थे? नहीं सिंपल सा फंडा है। मैं मना नहीं कर रहा मगर आप रोक नहीं सकते। अच्छा कौन जगदीश शर्मा को क्लियर दोस्त। ये जो डीसी वाल्व है अब होता क्या है ये दो पाइप है। जब प्लाउ यूज करोगे पता कर लूंगा अभी है ना। इससे ऑयल आएगा ये रिटर्न चला जाएगा ऊपर वाले से। आपको मेन मगर यही है इसी से ऑयल। हाँ जब ट्रॉली उठाना है तो ट्रॉली उठाना है तो यही लगेगा। मैं उसको बताता हूँ। इस पे डी लिखा है देखो सर। डी यानी डबल एक्ट को लूज करना है। 19 वाले से लूज करना है और लूज करके इसको ऊपर कर देना है। एक चीज पहले से फिर से बताना ये मतलब डबल एक्टिंग यानी कि अपन जैसे प्लाऊ में फ्रंट डोजर में और लेजर लेवलर में 3 जगह मतलब इसका यूज होता है अधिकतर। क्योंकि कंपनियां अधिकतर प्लाऊ में अब डिस्ट्रीब्यूटर साथ में नहीं दे रही ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर से काम होता है। अभी क्या होता है सर तो अपन जैसे प्लाऊ रोटर डोजर और ये लेजर लेवलर में जब वर्क करेंगे तो कैसे मतलब इसकी सेटिंग होगी। जब इसमें और ट्रॉली में जब एक सिंगल यूज करेंगे तो कौन सा वाला नीचे वाला यूज करना चाहिए या ऊपर वाला करना चाहिए तो जब आप उसमें क्या सेटिंग होगी? जब आप सिंगल एक्टिंग जोड़ोगे जब सिंगल एक्टिंग ट्रॉली जोड़ोगे एक पाइप रहेगा तो इससे ऑयल आएगा इसी से जाएगा। हाँ। तो उसको क्या करना है इस पे एस लिखा है। हाँ। इसको लूज करके 19 से तो एस की तरफ कर देना है। तो क्या है सिंगल एक्टिंग। कितनी बार घुमाएंगे जरा इधर लेके आना यहाँ पे आओ यहाँ दिखाओ। ये जो एस है ना ये एस दिख रहा है ए यानी वही होता है। इसको लूज करके मतलब इस साइड अपनी तरफ टाइट कर देना है सिंगल एक्टिंग। अब जब डबल एक्टिंग करोगे तो ये डी को ऊपर की तरफ कर देना है वापस करना है। ज्यादा कर दोगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो तो एक बार आपको ट्रॉली लगा के सेट करना है। क्लियर सर? नहीं ट्रॉली जब अपन लगाएंगे पर्टिकुलर ट्रॉली का काम चल रहा है तो इसका तो एक ये क्लोज कर दिया अपन नहीं क्लोज नहीं कर नहीं ये क्लोज हो गया। अब हमें यूज करना सिर्फ ट्रॉली के लिए एक पे। अब इस पे भी कर सकते हैं या इस पे भी कर सकते हैं? इस पे सर क्या होता है इस पे कर सकते हैं मगर जब इसको नहीं छोड़ोगे तो इंजन पे लोड पड़ेगा। आपने इसको कनेक्ट कर दिया अब आपके पास बार फोन आ रहा है मैं लिफ्ट डाउन कर रहा हूँ तो ओवरलोड हो रहा है। तो मेन यही है इससे ऑयल जाएगा इससे रिटर्न होगा। ये वापसी का है। ये वापसी मेन यही है। मतलब ये रिटर्न मतलब ये जो है ये मेन है इसको आउटलेट है मतलब ऑयल का आउटलेट ये इनलेट है। पर्टिकुलर टाइम पे इसको अगर हम सेटिंग से इसको आउटलेट और इनलेट सेम मतलब एक में ही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आउटलेट भी रहेगा ट्रॉली का और ये भी इनलेट में। बस वो उसको आपको ये डी की तरफ ये यार डी की तरफ घुमाना है फिर आपका लोड वो खत्म हो जाएगा।
फिर कस्टमर आपको शिकायत नहीं करेगा। लिफ्ट डाउन अच्छी भी होगी, गिरेगी भी। और अभी जो सिचुएशन है सेम, इसमें आप डोजर लेजर लेवलर Right. या प्लाऊ जब हम काम करेंगे तो ये मूवमेंट से इसको ऊपर नीचे Right, कर sir. लेंगे। बिल्कुल सर। और फिर ट्रॉली के टाइम पे हम इससे ही मतलब ऑयल को इन करेंगे तो डंप होगी मतलब ट्रॉली, और अप होगी ट्रॉली तो इसको ऊपर कर देंगे। यानी कि एक ही इनलेट से मतलब 2 in 1 काम होगा ट्रॉली के लिए। ठीक है सर। और कोई कंफ्यूजन सर आज के लिए? नेक्स्ट हाँ। टाइम कल टुमारो पर देखते हैं, फिर इंस्टॉलेशन अच्छा, करेंगे। दूसरी बात है हमारे पास एक और ट्रैक्टर है जो कि चेतक DI चेतक के नाम से है, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में धमाका मचा चुका है, सीसी भी बहुत क्योंकि बढ़िया है। उसके टक्कर में कोई आसपास ही नहीं आ रहा है। राइट सर। जो जिस प्राइस पे वो ट्रैक्टर मिल रहा है, जिस सीसी और पावर और टॉर्क के हिसाब से जो मशीनरी है, उसकी बराबरी में कोई ट्रैक्टर नहीं आ रहा है। उसका सादा backup तो और ही बहुत सादा अच्छा है। पंप के साथ में उसकी थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए चल कर सर बनी तो बढ़िया होगी। 50 है। अरे ये है इसमें चेतक। हो गया बस 550 का बताना है। ये 3 सिलेंडर में, वो 4 में है। अच्छा, अपन नहीं, देखिए एक चीज़ और मैं बताने वाला था। अभी हमारा 4x4 ये 55 की कैटेगरी का ट्रैक्टर है। जी सर। बेसिकली ये 54.5 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन सादा CIDI के नॉर्म्स के अनुसार हम इसको जो है 49 HP में हम रजिस्ट्रेशन देते हैं, जबकि बेसिकली ये 55 HP का ट्रैक्टर है। इसका जो 4 व्हील है करारो का है, और बाकी हमारे कंपनी के अंकित भाई है जो कुछ और डिटेल इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। बताइए अंकित भाई। बस सेम ऐसे ही रहेगा। 4 व्हील का नियम ये कहता है कि आप जब रोड पे चलाते हो तो 1500 से ज़्यादा रेस नहीं होना चाहिए। जब 4 व्हील यूज़ कर रहे हो तो उसका खेत में ही यूज करा जाता है। सर एक चीज़ और बताइए आप, सभी ट्रैक्टरों में डीजल फिल्टर तो आते हैं, इसमें एक क्यों है? ये डिमांड वाइज R&D का है, ये ड्राइंग का है। तो अभी क्या है, माइक्रो से आता था, उस पर कॉस्टली बच रहा है कस्टमर का। ये कस्टमर के हिसाब से देखा गया है। कस्टमर का 2 महंगा पड़ता था, एक ही कर दिया। ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर है। अच्छा अच्छा। सॉरी मैम, क्योंकि उसमें 2 आते थे, प्राइमरी सेकेंडरी। अब और एक चीज़ और बताइए, अब जैसे कि सर ने बताया था अभी ये करारो का है, जी है ना? हाँ जी जी जी। तो इसके में क्या खास बात है करारो में और अदरवाइज? करारो में ये अपना ये खुद का ब्रांड है, अपन करारो से लेते हैं। अदर का क्या है, थोड़ा सा करारो की एक सील लगी हुई है। अदर का क्या है, अलग रहता है। ये करारो की सील लगी हुई है। करारो का क्या ब्रांड है ना? हाँ, सबसे बेस्ट ये किसान यही हम भाइयों आर्मी क्या गेट है? में दे रहे हैं। अगर 4 व्हील में करारो एक नंबर 1 ब्रांड है। अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैं किसी- जिसमें करारो का ही 4 व्हील यूज किया जा रहा है। अब और दूसरी बात हैमा का भी आता है, महिंद्रा सर। खुद की एक अपना ब्रांड से मतलब वो दे रही है। अब अगर ऑप्शन हमारे पास भी है, अगर कोई किसान को हैमा के 4 व्हील में चाहिए है तो करीबन 50 से 60 हज़ार का रेट में चला जाता है, यानी कि वो उतने कम रेट पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारी Quality। कंपनी क्वालिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए जो टॉप एंड टॉप करारो कंपनी का जो विश्वसनीय मतलब 4 व्हील है वो उसी को दे रही है। और हम भी चाहूँगा ये जो करारो का है, हम 90 HP 75 HP हम आर्मी कैंट सागर में देते हैं, वो कि उन्हीं को अलाउ है। और एक 90 HP है, वो विदेश में देते हैं, एक्सपोर्ट भूटान, बांग्लादेश, ये अलग स्टेट में चलता है। ठीक है सर, आज के लिए सर। हमारे AC ट्रैक्टर बढ़िया में है। MRF के अलावा कोई और कंपनी का टायर नहीं मिलेगा। और बैटरी एक्साइड की आ रही है, बॉस Self- का self आपको maintained पंप है। है, Self maintained माइको बॉस के अलावा और सर, पंप इसकी है। एक चीज़ और बताइए, ये मैग्नेटन जी क्या बोलते हैं उसको, वो कहाँ वो- पे? वो- वो- हाँ, वो बताइए। इसमें हमारे जो DI 65। दूसरी बात क्या है कि अदर ट्रैक्टरों में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है और ना भी मिलती हो, मैंने ज़्यादातर ध्यान नहीं है। अदर में अंदर रहता है, पर अपन ने ये बाहर दिया है, बहुत प्यारा स्टेनर है। नहीं, मैंने मैग्नेट देखा है सर का है कि और कोई सी कंपनी में जो है नहीं। हमने अभी सोनालिका में देखने गया था मैं,
तो वहाँ देखा तो ये चीज तो ये नहीं, मुझे ये अलग दिखी बहुत सबसे हटके। बहुत बेस्ट चीज़ है ये। इसके अंदर फायदे क्या है वो बताइए आप मुझे। इसमें फायदे ये है कि मैग्नेटिक फिल्टर है, एक तो बाहर दिया, एक अंदर भी दिया है। जब जैसे ही सक करेगा तो जो भी डस्ट वगैरह होगा पूरा चिपक जाएगा, हाँ। पूरा मैग्नेट की तरह। कहने का मतलब ये आएगा सर कि बताइए। ये पूरा हाइड्रोलिक का ऑयल इसको हाइड्रोलिक पंप तक लेके आता है। इसी से डालते हैं तो उसमें जो लोहे के रेसे वगैरह एमरी बोलते हैं। हैमरेज जो हो जाता है इकट्ठा, तो वो पंप तक ना जाके यहाँ मतलब तक कर लेता है। तो ये इसके मतलब चारों तरफ वो है ना मैग्नेट की वजह से चिपक जाता है। वो बहुत तो माइक जो भी ऑयल इसको जाता है तो वो प्योर ऑयल वहाँ पंप तक पहुँचता है, जिससे पंप की लाइफ भी आगे बढ़ती है और हमें पर्टिकुलर टाइम से कई ज़्यादा समय के बाद पूरा ट्रांसमिशन का ऑयल चेंज करने को पड़ता है। अच्छा दूसरी इसका ये खासियत, अदर कंपनियों के ट्रैक्टरों में ये जॉइंट पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप जॉइंट होता है, क्योंकि उनका इसी ऑयल से आपका पावर स्टीयरिंग काम करता है और इसी ऑयल से अब हाइड्रोलिक उससे एक काम फायदा करता है। ये भी है, उसमें अब कोस्ट हमारी कटिंग जो बचती है। हाँ हमारी जो कंपनी है ना, ये एक जगह पे ही दो पंप को ज्वाइंट कर दिया है, पर दोनों पंप का वर्क अलग अलग है ना। डिफरेंस होने की वजह से ये स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल एक टैंक में दिया होता है, सेपरेट है, जिससे कि सेपरेट ऑयल सेपरेट स्टीयरिंग काम करती है और उसका पंप भी सेपरेट है। उसका रीज़न ये है कि हम बंद के